तो मेरे को और अच्छा समय मिल गया। मैं अपना रिवीजन करूंगा, अकेले बैठ के अपना चिंतन मंथन करूंगा। तो अगर किसी दिन हम अब्सेंट हैं तो आपको ये नहीं देखना कि आज चलो ठीक है। अच्छा, इसको और समझो। जैसे आपका बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और आपको पता लगा कि आज स्कूल में छुट्टी जैसा माहौल है, कुछ टीचर नहीं आएंगे और विशेषकर वो नहीं आएंगे जो इनको पढ़ाते हैं। उस दिन अगर आपने अपने बच्चे को नहीं भेजा, आप अगले दिन देखना वो बच्चा बहुत मशक्कत करवाता है आपसे जाने की। अरे आज भी मौसम ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि आपने उसको बीच में एक दिन का गैप दे दिया। ये मन उसी बच्चे की तरह है। मन और दिल में बहुत अंतर है। मन हमेशा शॉर्टकट रास्ते की तलाश करता है। ये कामचोर है। ये हमेशा देखता है बस मेरे को मौका मिलना चाहिए उस काम को ना करने का। जैसे आप मान लो आज आपने प्लानिंग की कि उस वंडर वर्ल्ड क्यूब पे जाके मैं अपनी एक काउंसलिंग करूंगा, और दिल कह रहा है बिल्कुल करनी है, आज तो जाना ही जाना है, कई सीनियर आ रहे हैं, मेरी टीम के अच्छे लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा मौसम जब वैसा दिखाई दिया तो मन ने कहा तू पागल हो गया, ऐसी बारिश में जा रहा है, कौन आएगा? आएंगे तो एक दो आएंगे, तू भी भीग जाएगा, हो सकता है तेरे को सर्दी हो जाए। ये मन बहुत चंचल है। इसको काबू में करना आसान नहीं है। इसका काबू में करने का एक ही नियम है, इसको जिस काम को ये नहीं करना चाहता उसको करवाते रहो। तो फिर आप बच्चे को जबरदस्ती भेजते रहोगे ना स्कूल, तो फिर वो समझ जाएगा ये पिता हर चीज पे समझौता करते हैं लेकिन मेरे स्कूल जाने पे समझौता नहीं करते। तो फिर वो बच्चा न्यूट्रल हो जाता है। कुछ दिन बाद हो सकता है शुरू शुरू में रोएगा, बहाने बनाएगा, पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। इसीलिए 21 दिन लगातार कहते हैं। अब फायदा भी उन्हीं को मिलेगा जिनका वीडियो ऑन रहेगा, क्योंकि ऑन और ऑफ में बहुत अंतर है। इसका भी आप खुद से महसूस करना। और आप ये जानते हैं कि हम कभी भी कोई काम तब करते हैं जब हम उसको बहुत प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम थोपते नहीं कभी भी। हम आपको बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर सेमिनार में ये शब्द कहाँ से लाते हो, तो हम प्रैक्टिकल इस यूनिवर्स से ही लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर 2 महीने से बहुत काम किया, कई डिजिटल बुकें पढ़ी ऑनलाइन जाकर। हालांकि हमें बुकें पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन पढ़ी। क्या रियल में ये काम करता है यूनिवर्स? क्या ये ब्रह्मांड काम करता है? फिर हमने कई वीडियो अलग अलग सुनी, अलग अलग लोगों की सुनी। रियल में जब पता लगा तो फिर हमने इसको अपने ऊपर 1 हफ्ते कर कर देखा। अगर काम करता है तो हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, नहीं काम करेगा तो हम इसको फिर ये कह देंगे कि भाई अभी रूपांतरण यात्रा का प्रेशर है और अभी 2 महीने और बढ़ गए हैं। आपको पता है ये प्रोग्राम हम बहुत पहले शुरू करने वाले थे, लेकिन जब हमने देखा पहले हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, तो रूपांतरण यात्रा का बहाना लेके इसको जुलाई में लाए। अभी भी ये बहाना लेके हम इसको सितंबर से कर सकते थे कि भाई जुलाई अगस्त कंपनी ने अपडेट कर दिया रूपांतरण यात्रा में सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन फिर हमें लगा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम आपको 3-4 घटनाएं बताते हैं। यूनिवर्स काम करता है, लेकिन करता कैसे आज उसको भी समझना है। भवानी सर अभी गुजरात में थे, इन्होंने 3rd AC में इनका टिकट करा रखा था। वेटिंग जब से इन्होंने कराया 4 था और वो 3 पे आके रुक गया। उसका परसेंटेज जब चांस होते हैं तो बढ़ता है, लेकिन वो घटता जा रहा था। वो 80 से 75 आया, 70 आया। तो इन्होंने हमें मैसेज किया ये क्या कंफर्म हो सकता है? तो हमने चेक किया तो
चांस तो नहीं थे। हमने यूनिवर्स को ही कहा, हमने कहा वो अच्छे मिशन के लिए गए हैं, इसको कंफर्म करना है और आपको करवाना है। फिर हमने भवानी सर को कहा यूनिवर्स को कहो आप, ये कंफर्म होगा। लेकिन इनका रूट चेंज हो गया। भगवती सर से बात हुई, कोई बस वाले जो सीधे ये पिंडवाड़ा रोड जाती, वहां से इनको बस में लगभग 100-125 किलोमीटर का जर्निंग करना था। लेकिन भगवती सर से बात हुई कि डायरेक्ट गांव जा रही है बस, और उसका टिकट करा लिया। जब हमें नहीं पता था इस चीज का, जब उसको हमने देखा बाद में, तो हमने चेक किया क्या कंफर्म हो गया क्या, तो देखा तो वो तो कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन नीचे फिर हमने चेक किया तो करंट में 13 सीटें कंफर्म में दिख रही थी। तो हमने भवानी सर को फोन किया, आपने तो टिकट कैंसिल करा दिया। और हमें ये डाउट हुआ इन्होंने इसलिए कैंसिल करा दिया कि अब ये कंफर्म नहीं होगा। तो इन्होंने कहा सर वो रूट चेंज हो गया। मन क्या अभी भी कंफर्म है 13 सीटें। तो चलो ये एक हुआ। दूसरा, अभी हम प्रयागराज गए, लगातार बारिश थी। जहां हमें सेमिनार करनी थी उस चौराहे पे एक दिन पहले 1-1 फीट पानी था, 1-1 फीट। और ये जो वहां की कोर कमेटी है, इसको आपस में काउंसलिंग करने का भी समय नहीं मिला कि कैसे बैठ के एजेंडे को कैसे मैनेज करेंगे। गुड डॉट वाले आ रहे हैं, चाहत जी आ रहे हैं, कैसे किसको कितना समय दिया जाएगा। तो इनकी जहां मीटिंग होनी थी वहां 1-1 फीट पानी था एक दिन पहले। तो हमें इन्होंने बताया कि हम आज मिल नहीं पाए, बारिश है, कल क्या होगा सर। मैंने कहा कल बारिश नहीं होगी। तो इन्होंने मन मन सोचा होगा सर तो कह ही रहे हैं इसलिए सेमिनार करनी है। लेकिन हम यूनिवर्स को कहकर सोए कल बारिश नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप बहुत बारिश करना। और जब बारिश नहीं हुई, एक दिन पहले बारिश थी तो उमस भी बहुत हुई। अगले दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई। 1012 लोग सेमिनार में आए, जो 2010 के बाद इतनी संख्या पहली बार प्रयागराज में आई। वहां लगभग हाईएस्ट अभी तक 650 लोग 2010 के बाद रहे। एक तीसरा बताते हैं, कल दिन में कानपुर वाले अजय सर का फोन आया और वो एक दो जगह हमसे मिले, बहुत परेशान थे। बोले सर जिसको मैं बोलता हूं ना, अब मेरा छोटा ग्रुप, उनकी एज भी हो चुकी है, बोले छोटे ग्रुप में जो लोग हैं एक्टिव नहीं है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और उनकी पत्नी निराश भी हो चुकी थी, बोले अब मेरा मन नहीं है, जबकि वो सीनियर निर्जरा है। कल वो भी जिस दिन से हमारा 2 जुलाई से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू आ रहे हैं। कल उनका फोन आया, बोले सर मैंने कभी किसी को ट्रेन में आरसीएम की बात की थी और उस लड़के का आगे रह के फोन आया है, वो आरसीएम करना चाहता है और मेरे पास आया है, आप 2 मिनट इनसे बात कर लो। और बोले अब मेरे को ये यूनिवर्स का कमाल दिख रहा है कि जो कर रहे थे वो एक्टिव नहीं थे, ये तो आगे रह के फोन आया। उस बच्चे से बात की, अभी उसने 12वीं में अच्छी परसेंटेज भी ली। और हमने कहा कि अगर तुम बड़ा करना चाहते हो तो हो सकता है कल 5 बजे के प्रोग्राम में आओ। लेकिन ये कैसे काम करता है आज उस चीज को भी समझो, फिर हम ध्यान की वेला में चलेंगे। आपके अंदर जो भाव चल रहा है वो मन में भी रहना चाहिए, वो शब्दों में भी रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने यूनिवर्स को कह दिया कि मेरा ये टिकट कंफर्म आपको करवाना है, लेकिन मन में ये भाव आ गया कि पहले 70% पे आज तक कंफर्म नहीं हुआ, ये कैसे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं यूनिवर्स तो करता है। बस ये भाव में आगे आके आपके आज तक नहीं हुआ तो बस वहां काम नहीं होगा, काम गारंटेड नहीं होगा, आप कितना भी कह के सोना। भाव में आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स भाव को पकड़ता है।
बाकी चीजें छोड़ दो। आपके जो चल रहा है सारी चीजें एक ही तरफ होनी चाहिए। मन में डाउट चल रहा है, भाव में आप कह रहे हो ऐसा हो जाए, नहीं, फिर नहीं होगा। और इसको आप आजमा कर देखो, और बाद में जो आज फीडबैक लेंगे वही लोग हैंड रेस करें जिनके रियल में अभी कुछ चेंज हुआ है। अगर आप अभी भी कुछ गलत बताओगे कि चलो यहाँ मेरे को बोलने का नंबर मिल रहा है, तो वो चीजें फिर गलत हो जाएंगी। इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे कहते हैं ना, आत्मा बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए अगर किसी चीज के रिजल्ट चाहिए। भाव बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। या दिमाग काम नहीं करेगा, मन काम नहीं करेगा। तो इसको और समझेंगे इस सेशन के बाद। तो आज चलते हैं उसी यूनिवर्स के पास। बिल्कुल सरल रूप में बैठ जाएं, जहां भी बैठे हैं आप। और इस तरह बैठे, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, इस प्रोग्राम को कभी भी चलते हुए नहीं सुनेंगे। चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, आपके शरीर में कोई चैलेंज है, कंफर्टेबल चेयर पे बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठे। और आपको पता है एक गुरुत्व आकर्षण शक्ति काम करती है। आप ये अभ्यास करें, कुछ दिन में हो जाएगा। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको एकदम सीधी करके पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। जैसे पूरा शरीर आपका इस रीढ़ की हड्डी पर लटक गया। जैसे आप देखना, एक स्टैंड होता है शोरूम में खड़ा हुआ, अगर उसके एक तरफ सारे कपड़े टांग दिए जाएं तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण काम करता है, तो वो स्टैंड टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन आप चारों तरफ बैलेंस में कपड़े टांगेंगे ना, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और उस पे ज्यादा वजन भी नहीं रहेगा। जबकि तिरछे पे ज्यादा वजन रहता है और वो तिरछा भी होता जाएगा भविष्य में। तो आप कभी भी ये कोशिश करना कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर पूरे शरीर को उस हैंगर की तरह, जैसे चारों तरफ से पूरा शरीर एकदम लाइट वेट में इस पे टांग दिया। आपको महसूस भी नहीं होगा, ये धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा आपके। और जो लोग चेयर पे बैठे हैं, दोनों पैरों को आपस में क्रॉस करेंगे और जो लोग जमीन पर बैठे हैं वो आलकी पालकी बांधकर बैठेंगे और इन दोनों हाथों को, चाहे वो चेयर वाले हो या नीचे बैठने वाले हो, क्रॉस करेंगे। ऊपर अंगूठे को भी क्रॉस करेंगे इस तरह, और इसको अपनी गोदी में रखकर और अपने नेत्रों को बंद करेंगे। साउंड आने यस आ रहा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ये मन है जो चंचल है, ये बार बार विचलित करेगा आपको उन सांसों पे से ध्यान हटाने के लिए। आप महसूस करें यूनिवर्स से एक टॉर्च आ रही है
उस टॉर्च के सर्कल में आप एक सुरक्षा कवच के रूप में बैठे हुए हैं। महसूस करें कुछ तरंगे शरीर के अंदर प्रवेश हो। और शरीर के अंदर एक रोशनी जैसी बढ़ती जा रही है। ये ब्रह्मांड उन्हीं चीजों पर काम करता है जिसके प्रति आपके भाव अच्छे हो। आप भाव से महसूस करें इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मेरे हैं। जब इस भाव को दोहराएं तो उनका चित्र अपने सामने लाएं। इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मेरे को मिली। या जो बहनें हमारे यहाँ बैठी हैं, माए बहनें, वो महसूस करें इस दुनिया के सबसे अच्छे पति मेरे को मिले हैं। इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मेरे हैं। इस दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी मेरे हैं। उस चित्र को भी मन में लाएं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं। मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। चाहे वो मेरे स्टाफ में हो, घर में काम करने में। इस दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम मेरे पास है। जिस अभियान में मैं काम कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा अभियान मेरे को मिला है। इस दुनिया के सबसे अच्छे ओनर इस अभियान के मेरे पास है।
दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट मेरे पास है। इस दुनिया की सबसे अच्छी एप्लाइनें मेरे पास है। इस दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ लाइन मेरे पास है। इस दुनिया की सबसे अच्छी सपोर्ट लाइन मेरे पास है। जब से मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, लगातार मेरी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जब से मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरे इस अभियान में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते जा रहे हैं। जब से मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरी लाइफ लाइन में लगातार बदलाव आता जा रहा है। जब से मैं इस ब्रह्मांड में जुड़ा हूँ, मेरी अपलाइनों में भी लगातार बदलाव आता जा रहा है। जब से मैं इस ब्रह्मांड में जुड़ा हूँ, मेरे अंदर भी लगातार बदलाव आता जा रहा है। जब से मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, 2030 तक मेरे को अब मेरा डायमंड नजर आ रहा है। बार बार ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन वापस इसको अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस। महसूस करें, धीरे धीरे आपके शरीर में एक एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। वो हो सकता है वाइब्रेशन के रूप में हो, कंपन के रूप में हो, या आपको थोड़ा हल्कापन महसूस हो। और धीरे धीरे बाहर के वातावरण को महसूस करें जहां आप बैठे हैं। दीवारें, दीवारों का रंग, आसपास की चीजें, वो आपस वर्तमान में धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट करें, फिर धीरे से अपनी हाथ की उंगलियों को मूवमेंट करें, फिर प्रणाम
निद्रा में जाए और उस ब्रह्मांड को कहे, आपने मेरे को इतने समय आराम से बैठने की ताकत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को सुबह समय से उठा देते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में ग्रोथ हो रही है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर को अपने नेत्रों पर लगाइए और अंदर ही नेत्रों को धीरे धीरे खोलेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि जब हम क्रॉस में हाथ रखते हैं तो ऊर्जा अंदर ही रहती है जितनी देर हम ध्यान में बैठते हैं। और ये ऊर्जा आप जिनको भेजना चाहते हो अपने परिवार में, उनको भी भेज सकते हो। जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप कहो कि उनका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए, आप कुछ ही दिन में इसका परिणाम देखेंगे। उस लाइफलाइन को भेज सकते हो जो आपका कहना नहीं मानती कि धीरे धीरे कि वो इस अभियान के लिए सही काम करने लग जाए, उसको भी भेज सकते हैं। आप अभी 4-5 लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ये ध्यान बढ़ता जाएगा, आप बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। मुंह पर रफ करते हुए पूरे शरीर पर टच करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे, इसको लाइटली ना लें, इस प्रोग्राम को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। कई बार हो सकता है 2-4 दिन में आपको ऐसा लगे, अरे टाइम पास हो रहा है, क्या है ये बार बार। यूनिवर्स भी यही चेक करता है, क्या आप मेरे पर विश्वास करते हो या नहीं। और ऐसे कई चमत्कार आप इस साल में महसूस करोगे और वो आपके सामने भी आएंगे। क्योंकि संख्या कभी आएगी, कभी घटेगी, बढ़ेगी, करने दो। आपको अपना जीवन बदलना है, आप लगातार आए। और क्योंकि ये चीज आपके लिए ऐसी है जैसे आप पहली बार अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया और आप उसके लिए जा रहे हैं, तो उस बच्चे को बहुत परेशानी आती है शुरू के 21 दिन, लेकिन 21 दिन बाद उसके स्कूल में दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, बस में भी दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे उस बच्चे को अच्छा लगने लग जाता है। आपको भी अभी बहुत कुछ ऐसा लगेगा, क्या है, सुबह उठना पड़ता है, लेकिन इसके आप रिजल्ट जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा क्या जीवन में ऐसा भी कुछ होता है। तो आपको पता है हम डेली एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या अच्छे काम करके आगे बढ़ा जा सकता है।
क्योंकि दुनिया तो अलग है। इस दुनिया में अच्छे काम करके तो आदमी बहुत पीछे रह जाता है। आज उसको गहराई से समझेंगे कि अच्छे काम करके आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं। आज अगर एक संकल्प ले सकते हैं तो ये भी लेंगे कि जिंदगी में अगर कोई पुण्य ना कर सको तो पाप कभी मत करना। अगर आपसे कोई पुण्य नहीं होता तो चलेगा, लेकिन आपसे जिंदगी में पाप नहीं होना चाहिए। और इस वाक्य को याद भी रखना, और ये अगले सेशनों में आएगा कि इस पाप का कितना नुकसान होता है और इसी समय होता है। तो ये एक पूरे समाज का कहना है कि आज वो आदमी सुखी नहीं है जो अच्छे काम करता है, वो तो बहुत दुखी आदमी है। वो नुकसान में भी चला जाता है। आज इसको थोड़ा महसूस करते हैं। मान लो अभी समय है, जामुन एक फल आ रहा है, और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि फल वो खाओ जो जिस समय के लिए प्राकृतिक ने बनाया है, इस अस्तित्व ने बनाया है। हम बिना मौसम के जो फल खाते हैं ना, वो बड़े नुकसानदायक होते हैं। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े फ्रीजर, ये कभी नहीं खाना, सीजन का फल खाना है। अभी जैसे जामुन और आम का है, उदाहरण के तौर पे उदाहरण ले रहे जामुन का। आप देखते हो जब जामुन खरीदने गए और आपने कार में हो, आपने गिलास नीचा किया, आपने कहा अभी जामुन क्या रेट है, वो बोलता है जी 200 रुपए किलो है। अरे हट, 200 रुपए नहीं। आपने कार आगे बढ़ाई, 4-5 दुकानदार है। अगले ने कहा मैं 175 रुपए किलो दे दूंगा। आपने कहा नहीं नहीं, कहाँ है इतने महंगे। फिर आप तीसरे पर गए, उसने कहा मैं 150 रुपए किलो दे दूंगा। चौथे ने हाथ से इशारा किया, वो भी उसकी बगल में ही बैठा था, बोल तो नहीं सकता मेरे पास आ जाओ, क्योंकि बाद में लड़ते वो। उसने इशारा किया, आप चौथे दुकानदार के पास गए। उसने कहा बाबूजी मैं 125 रुपए किलो दे दूंगा। आपने कहा ठीक है 1 किलो कर दो, पर ये ध्यान रखना अच्छे अच्छे चढ़ाना। अब उसने, जब आपका ध्यान था तो उसने बड़े बड़े चढ़ाए, और एकदम साइड से छोटे छोटे खराब जामुन जो थे उसने नीचे थैली में डाल दिए और ऊपर से अच्छे डाल दिए। और ऐसा कई बार होता है, वो सब्जी में भी होता है, फलों में भी होता है। घर आके पत्नी भी नाराज होती है, आपको भी फल लेने नहीं आते, सब्जी लेने नहीं आती, ये क्या लिया है। लेकिन ये इसलिए हुआ, आपने उस पर विश्वास किया। आप कार से नहीं उतर सकते थे, हल्की बूंदाबांदी थी, आपने सोचा कपड़े भीग जाएंगे। आदमी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसने आपको गलत फल दे दिए। अगले दिन जब जामुन लेने गए, क्या आप उसके पास जाओगे? आप उसके पास नहीं जाओगे, और शायद कभी भी नहीं जाओगे। तो जो लोग कहते हैं गलत काम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, कहां बढ़ा, उसका तो नुकसान हो गया। अब आप अगला सीन देखिए। तीसरे दिन जब आप उसी रोड पर गए तो खाली एक जामुन वाला बैठा था, बारिश ज्यादा थी, कोई आया नहीं। अब आपके परिवार में किसी को शुगर है मान लो, तो शुगर के लिए जामुन रामबाण है। और आपके परिवार में किसी को हो तो उसको 250 ग्राम डेली जामुन खिलाओ, बहुत फायदा करता है। हालांकि हमारे पास भी मधुसेम रस आ गया है, लेकिन फिर भी नेचुरलिटी नेचुरलिटी होती है। सीजन का फल खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। अब आप गए, आपने कहा भैया जामुन कैसे दिए? बोले बाबूजी 100 रुपए किलो ही है, बारिश बहुत है, मेरे को घर जाना है, तो 1 किलो दे दो। वो कहता नहीं बाबूजी मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले बाबूजी आज अच्छे नहीं है जामुन, आज बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो गए, गले हुए ज्यादा बाबूजी। मैं बाबूजी आपको बताऊं ना,
यहाँ से 300 मीटर जाओगे ना, चौराहे पे एक परमानेंट दुकान है, हम तो खुला बेचते हैं, वो दुकान है, उसके पास अच्छे जामुन मिल जाएंगे। बाबूजी आप वहीं से, नहीं नहीं आप जैसे नहीं नहीं बाबूजी मैं नहीं दूंगा, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, मैं ऐसे खराब जामुन आपको क्यों दूं, 100 रुपए किलो भी क्यों दूं। आप जाओ ना, 300 मीटर पे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप वापस आ जाना बाबूजी, मेरे वैसे भी खराब हो रहे हैं, मैं फ्री में ही दे दूंगा, लेकिन आप वहां जाओ। आप मन मन सोचते जाओगे यार, अकेला ही था, मैंने कई बार मांगे, इसने जामुन नहीं दी, कह दिया आज मेरे पास खराब है, इसने तो अपना नुकसान कर लिया। और दे भी सस्ते रहा था, 100 रुपए किलो, रियल रेट तो 150 रुपए किलो है, खराब थे तो 100 में तो वैसे भी पोसान खा जाते, मेरे को भी उसको भी। अब देखो आप उसके प्रति भाव कैसा हो गया आपका, यानी उसने अच्छा काम किया। अब आप अगली बार जब 4-5 दुकानदार बैठे होंगे और वो भी बैठा है, आप उसका चेहरा आपके माइंड में फिट हो गया, आप उसी के पास कार रोकोगे, कहोगे जामुन कल तो नहीं दिया आपने, आज दोगे, हाँ बाबूजी आज अच्छे हैं। आप उससे रेट भी नहीं पूछोगे, आप ये नहीं पूछोगे कितने रुपए किलो है, वो 150 मांगेगा, आप 150 दे दोगे। फिर 2 दिन बाद आपको रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, अरे जाम, अरे वो दूसरे नंबर पे व्यक्ति बैठता है उससे लेना, बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसा करके आप 4-5 लोगों को भी बताओगे, कैसे अच्छा काम करके फायदा नहीं हुआ। बहुत फायदा होता है, इसको एक बार करके देखना, जीवन में किसी भी क्षेत्र में करके देखना। आपके इस अभियान में भी देखना, आप चेक कर कर। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने किसी ग्रुप के व्यक्ति को गुमराह कर दिया, तेरी अपलाइन बहुत दूर रहती है और तू मेरे साथ आ जा। मान लो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो गया, और आप चेक करना, क्योंकि आप रॉयल्टी अचीवर है, आपके ग्रुप में 1000 लोग हैं समथिंग, सबका ध्यान तो रख नहीं सकते, लेकिन आपको 3 महीने बाद पता लगेगा आपके ग्रुप के 5 लोगों ने डायमंड क्लब करना बंद कर दिया। और आप कहोगे यार ये बड़ौदा से 5 लोग डायमंड क्लब करते थे, ये बंद क्यों हो गया सुशांत जी। मान लो अशोक सर ने पूछा सुशांत सर को बंद क्यों हो गया, बोले सर मैं नहीं जानता। और ये वो काम सुशांत सर ने भी नहीं किया, लेकिन वो ग्रुप में किसी ने किसी व्यक्ति को गुमराह कर दिया, आया तो वो उसी ग्रुप में था, और उसी ग्रुप के 5 लोगों ने, या तो जिस दिन आया था आपको पता लग गया, उसी दिन आपको कहना था नहीं, उनको मना करना, जहां है वो हम वही मदद करेंगे। अब आप दूसरा देखिए, मान लो उस व्यक्ति को आपने कहा और उसने आपसे आगे रह के कहा सर मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूँ, आपका ग्रुप बहुत तेज चल रहा है, जिस ग्रुप में हूं मेरी अपलाइन जयपुर रहती है, मेरी मदद नहीं हो पा रही गुजरात में, और आप कहो आप चिंता मत करो, मैं हूं जहां मेरी सपोर्ट चाहिए, आप मेरा एक डिजिटल प्रोग्राम होता है उसमें आ जाओ अपने ग्रुप को लेकर, आपके ग्रुप की अलग से भी काउंसलिंग करनी हो तो मैं कर लूंगा, आप घबराओ मत, हम बड़ा करेंगे। अब ये बात वो एक दिन ब्रह्मांड उसको आदेश करेगा, ये बात तुम अपनी अपलाइन को जयपुर वाली को बताओ। वो जयपुर वाला व्यक्ति इतना खुश होगा आपके प्रति कि बोले यार क्या ऐसे भी लोग हैं इस अभियान में। अब एक दिन जब आपका ग्रुप जयपुर जाएगा और उसको पता लगा ये अशोक सर का ग्रुप है, जिस व्यक्ति ने मेरे आदमी को वहां पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो आपसे आगे रह के फोन करेगा, अशोक सर आप जयपुर में अपना ग्रुप स्टार्ट करो, केवल स्टार्ट करके जाओ, बड़ा करके मैं दूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते आपने मेरे ग्रुप के एक व्यक्ति को पाल पोस के बड़ा किया है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटे छोटे अभी समझ में नहीं आएंगी, आप जैसे जैसे इस
माइंड पावर प्रोग्राम में रहेंगे और लगातार रहेंगे, आप इसके रिजल्ट देखना। हमने शुरू में कहा था ये चिंता नहीं करना, किसी दिन हम टूर में रहे नहीं आ पाए तो कई बार हम क्या सोचते हैं, आज फोन करके जिनको बुलाते हैं आज नहीं बुलाएंगे। नहीं, बुलाना है, कोई भी रहे, हमारा कोई भी साथी रहे, क्योंकि एक दिन तो ये प्रोग्राम आपको भी लेने हैं आने वाले समय में। अशोक सर को भी लेने हैं, भवानी सर को भी लेने हैं, अमृत सर को भी लेने हैं, भगवती सर को भी लेने हैं, सबको लेने हैं, राजू गामित सर को भी लेना, क्योंकि हमें पूरे भारत को अच्छा करना है। तो फिर ये आने वाले टाइम में तो डिवाइडेड होगा ना। मान लो परसों रविवार था, अगर दिनेश चौधरी ही खाली सेमिनार करता भारत में तो एक ही शहर में होती ना, प्रयागराज में। लेकिन आज बहुत सारे सीनियर साथी जब सेमिनार करते हैं तो कम से कम कल 100 शहरों में, परसों 100 शहरों में सेमिनार हुई होगी ना, तभी तो लोगों को फायदा मिला। वही गुवाहाटी वाला प्रयागराज को ही आ सकता है, अगर गुवाहाटी में सेमिनार होगी तो वो उसको सुनेगा। तो ये चीज आने वाले समय में विजय चौधरी सर है, उनको भी करना। तो आप जब भी इसमें बैठे तो इसी ध्यान के साथ भी बैठना है कि आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम मेरे को भी करने पड़ेंगे। तो कभी कभी हम टूर में रहते हैं, उस दिन मिस होगा। अब वो प्रयास तो हमारा ये रहता है कि हम रिजर्वेशन अभी वही कराते हैं जहां हम समय पे पहुंच जाएं, लेकिन अभी बारिश का टाइम है, कभी कभार ट्रेन लेट हो जाती है। तो ये ताकत एक दिन इतना काम करेगी आपके साथ। अच्छा, आप सोचोगे क्या मैं अगर अस्तित्व को बोलूं, इस ब्रह्मांड को बोलूं और मैं कर्म करना छोड़ दूं कि मेरे ग्रुप में डेली 2 ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए बिना प्लान दिखाए, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उस लेवल पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे बारिश बहुत है और आप डेली सब्जी लेने जाते हो, तो कर्म तो करना है, जाना तो दुकान तक पड़ेगा। लेकिन अभी आपका ध्यान थोड़ा है तो उस दिन आपको केवल एक ही दुकान खुली मिलेगी सब्जी वाले की, बाकी बंद होंगी, बारिश तेज थी। लेकिन इस यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि एक दिन ये सब्जी आपके घर भी आ जाएगी, आप कहीं नहीं जाओगे। आप कहोगे वो कैसे होगा? जब ये ध्यान, ये यूनिवर्स से जुड़ोगे आप और ये मजबूत होता जाएगा। जिस दिन बैठने के बाद आपका ध्यान भटकना बंद कर देगा, आप शून्य हो जाओगे। अगर आपके आसपास कोई हॉर्न भी बज रहा है तो उस समय आपको ये फील भी नहीं होगा हॉर्न बजा, क्योंकि आप अपने यूनिवर्स से इतने जुड़े हुए थे। तो उस दिन पता क्या होगा, तेज बारिश में आप देखना गांवों में कभी कभी कोई एक बरसाती पहन के और टोकरा ढक के आ जाता है कि मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा मैं इधर से निकल जाऊं, वो आवाज लगाता हुआ निकलता है, केवल भिंडी है उसके पास, केवल भिंडी, भिंडी ताजी है, कोई किसी को लेना है क्या? और उस दिन आपको देखना योग से लानी भी भिंडी थी, क्योंकि आपके बच्चे को बहुत पसंद थी। तो वो आदमी आपके घर के आगे तक आ गया, यानी घर ही आ गया। इतनी ताकत है इस यूनिवर्स में। लेकिन ये तब काम करेगी जब आपका ध्यान उतना मजबूत होगा, उतना मजबूत होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके स्टाफ में 4 लोग काम करते हैं, एक ने छुट्टी ले ली, मेरे को कहीं जाना है। दूसरे ने कहा मेरे घर भी एक प्रोग्राम है, मैं भी आज नहीं आ पाऊंगा। आपने यूनिवर्स को कहा, ये फिर कैसे काम चलेगा? शॉप खोलनी जरूरी है, क्लोजिंग का टाइम है। आज तो दोनों स्टाफ छुट्टी पे चले गए। आप ही देखो,
मेरे को व्यक्ति चाहिए। तो वहां पता क्या होगा, या तो आपके ग्रुप का एक ऐसा साथी आ जाएगा जो कहेगा सर आज मेरे को फील्ड में नहीं जाना था तो मेरा मन हुआ मैं वंडरवर्ल्ड क्विक पे चलूं, सर के पास बैठूं, कुछ सीखूं, और कुछ मदद की भी जरूरत होगी तो मैं सर के साथ करूंगा। एक व्यक्ति तो ये आ गया, एक और बचा। दूसरे स्टाफ का फोन आएगा, सर बारिश की वजह से माता पिता ने आज वो टूर कैंसिल कर दिया, फिर मैं अगले महीने कभी जाऊंगा। मैं लेट तो हो गया सर 30 मिनट, लेकिन मैं आ रहा हूँ, आप कहो तो आ जाऊं। हाँ आप कहो आ जाओ, कोई बात नहीं, 30 मिनट लेट हो गया, आप आ जाओ। देखो दोनों लोगों की पूर्ति होगी, दो ही चाहिए थे। ये ताकत है यूनिवर्स में, ये ताकत है ब्रह्मांड में। लेकिन भाव में डाउट नहीं होना चाहिए। मन अंदर से सत्य और आपका भाव, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसके आने वाले टाइम में चमत्कार देखेंगे। जो लोग महसूस कर रहे हैं तो अब उनके पास चलते हैं। 11 मिनट है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जो भी साथी कुछ बताना चाहे अनुभव भी अपना एड्रेस करेंगे। और मैं सर अनुभव दिखा दूं, एक जैसे बात चल रही थी, अपन किसी को मन में याद करें तो वो तो मेरे एक रिलेटिव है जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। परसों ही मैंने सुबह, मैं परसों डेडियापाड़ा था, तो सोनगढ़ रुके हुए थे। सुबह मैंने मन में सोचा कि महीने भर से उनसे बात नहीं हुई है, आज हो सकता है अपन बात करेंगे, ऐसा मन में चल रहा था। तो जब मीटिंग चल रही थी डेडियापाड़ा में तभी उनका फोन आया था। उस टाइम बात नहीं हो पाई, लेकिन बात मैंने बाद में की। लेकिन तो ये प्रमाण सर जैसे आप बता रहे, काम तो सर होता ही है, बस बस मन में बिल्कुल भी जैसे आपने बताया डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे डाउट अगर आता है तो फिर वो ब्रह्मांड काम करना बंद कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले हमारे बीच में नवल किशोर जी सर है। वेलकम सर नवल किशोर जी। आज सर ने वो बात समझा दी, मन तो साधो एक है लेकिन कई कई रंग बदलता है। इस रंग को बदलने के लिए कई कई जगह हम भटक जाते हैं, उसको ये शून्य करने के पीछे लगे हैं। और रियल बात बताई, ये ऐसे शब्द नहीं है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और ये सभी साथियों को अनुभव होना है। मुझे तो काफी आनंद आ रहा है इस अनुभव को पाकर, और अपनी जमीन पर बैठना सीख गया हूँ सर। धन्यवाद सर। थोड़ा थोड़ा सब शॉर्ट में बोलेंगे, 10 मिनट के अंदर सब कवर हो जाएंगे। वेलकम राम आश्रय सर, राम आश्रय मौर्य जी। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ये 2 तारीख से जब लगातार मैं आ रहा हूँ तो जैसा सर बता रहे हैं कि आप जो सोचोगे, जो यूनिवर्स से मांगोगे, मिलते जा रहा है। पहली बार सर 6 तारीख को हमने भी एक मीटिंग रखी थी, अभी 2-3 महीने के बाद नाला सोपारा में। इतनी बारिश हो रही थी और सुबह सर ने कह दिया था कि मीटिंग है तो आज बारिश नहीं होगी, डॉक्टर साहब भी थे और सच में बारिश नहीं हुई। और लगभग पहली बार मतलब शॉर्ट टाइम में 20 लोग नए आए थे सर। और हमने कहा कि जब लोग आ ही गए हैं तो परमात्मा इनको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। काफी अच्छी ज्वाइनिंग हुई सर, बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर। विश्वास बढ़ते जा रहा है कि अगर हम दिल से कोई काम करेंगे तो होने वाला है सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। और शोभनाथ जी है, शोभनाथ जी वेलकम सर। थैंक यू सर। वास्तव में जब से आया हूँ कुछ परिवर्तन होता, बिना कहे मैं ऐसे 4:45 बजे जागता था, अब 4:30 और 4:45 बजे जरूर जाग जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में यूनिवर्स में जैसा हम मांगते हैं वैसा मिल जाता है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में बबीता दीदी जी है, बबीता जी कुशवाहा जी, वेलकम दीदी। उधर से अनम्यूट करें दीदी आवाज। यस। थैंक यू सर। सर आज मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे मेरा मन जो है बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। मैं बार बार उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा मन जो है भागे ना, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने मन को रोक नहीं पा रही थी। तो मैं कोशिश करूंगी सर आज के बाद डेली इस माइंड प्रोग्राम में आऊं, ताकि मैं भी अपने माइंड को एकाग्र करके प्रयास करूं इसको सीखने का और करने का, क्योंकि यूनिवर्स में बड़ी बड़ी ही ताकत होती है, ये मैंने सुना है। लेकिन आज से मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया सेशन में आकर के। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली आऊंगी सर, प्रयास करूंगी मैं अपने आप को जोड़ने के लिए। धन्यवाद दीदी।
इसका एक तरीका हम और बताते हैं, ये सबका विचलित होता होगा थोड़ा थोड़ा। बस ये महसूस करें जिस समय ये ब्रह्मांड आपको टॉर्च देता है ना, जहां से लिंक जुड़ता है, जो भी प्रतिमा आपके माइंड में जिस भी भगवान को मानते हो, बस ये देखो वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप उनको देखकर मुस्कुरा रहे हो, बस उनकी तरफ ये एक एक दो दो मिनट भी जुड़ता जाएगा ना, तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ये शुरू शुरू में करेगा परेशान, हमें भी किया था, आपको भी करेगा। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेद प्रकाश प्रजापति सर है। वेलकम सर वेद प्रकाश जी। धन्यवाद सर। वास्तव में सर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड तो हमारा जो भी हम मांगते हैं सच्चे दिल से वो वास्तव में पूरा होता, और सारी घटना कई बार हमारे साथ भी हुआ है सर। जब से मैं इस अभियान में जुड़ा हूँ और मैं इस सेशन माइंड पावर सेशन में मैं ज्वाइन किया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बीच में रितेश मौर्य सर। रितेश मौर्य सर जी धन्यवाद सर। मन पवित्र हो, भलाई की भावना हो, अच्छी सोच हो, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है। इस अभियान में काफी दिनों से, काफी सालों से मैं हूं, लेकिन ये पवित्र जो सिस्टम है, बार बार कहा जाता है कि ये ईश्वरी कार्य है, और उस मन उस सोच से हम काम करेंगे तो रियल में सर कभी कोई काम नहीं रुका आज तक। और मैं भलाई की भावना से कोई भी कहीं भी हो, मैं उसकी मदद करता हूं, जिससे कि आज तक अपना कोई काम नहीं रुकता। और इस सेशन में सर आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रह गया सर, कहते हैं एकदम सीधा होता जा रहा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुमन मुझे मैडम, सुजय मुझे मैडम। थैंक यू सर, गुरुदेव को प्रणाम। और सुबह के सेशन में आने से सर बहुत ही बोलते हैं अपने आप को चेंज करने का मौका मिल रहा है। और आज सर ने बोले हैं कि हमें एक चीज आज सीखना है, संकल्प लेना है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा भी नहीं करना है, और उनके बारे में बुरा सोचना भी नहीं है और ना बुरी बातें करना है। और सुबह के सेशन में आने से सर पूरा दिन एनर्जी के साथ हम बात करते हैं और अपने आप को एक अच्छा महसूस होता है कि नहीं हम सुबह उठ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं कुछ अलग होने वाला है। तो धन्यवाद गुरुदेव को, सभी को धन्यवाद। जय आरसी। जय आरसी। धन्यवाद। सीदयाल जी सर, सीदयाल जी वेलकम। बहुत ही अच्छा लगा आज का माइंड प्रोग्राम। और जब बता रहे थे ना तो उस समय मुझे एक ही चीज याद आ रहा था। आंखें जब बंद करके हम सोच रहे थे, देख रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे अयोध्या से, तो सारे नागरिक को लेके जा रहे थे, वही चीज मुझे याद आ रहा था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें जुड़ करके काफी जो है जानकारी मिली। और मैं टीम को डेली फोन करके, अभी भी मैं हमारे 5 आदमी जुड़े हुए, झारखंड से 3 आदमी हैं और गुजरात से 2 आदमी। धन्यवाद सर। और एक सुदीप मोजा सर। धन्यवाद सर। इस अभियान में जब से जुड़े हुए हैं सर, एक अनुभव बहुत ही अच्छा मिला, शुरू से ही चला आ रहा है। जिस सर जी ने बताया भलाई की भावना से जो ही काम करते हैं, तो निरंतर किसी भी क्षेत्र में हम हैं, अपने अभियान में भी हैं, किसी क्षेत्र में अपने मोबाइल की दुकान है, हर जगह नंबर 1 का काम हो रहा है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तिया दीदी है, तिया दीदी वेलकम। धन्यवाद सर। सर की बातें से एक महसूस हुआ, मुझे जामन वाली बात करने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिली है कोई, और जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा ना हो। यानी हमारे अंदर जब बुराइयां रहता हमें कुछ अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन सर उस शब्दों से समझा दिया कि वो उसके पास था, फिर भी उसने कहा कि नहीं ठीक है आप वहाँ ले लो। यानी सारी हमारी बुराइयों को उसने अच्छाइयों में बदल दिया। तो धन्यवाद सर ये माइंड प्रोग्राम के लिए। हम भी अपने आप को बदलेंगे और बदलाव आ भी रहा है, ये खुद महसूस होता है। तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कंटिन्यू आए, ये हमारी भी आशा रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। संजीव शर्मा सर। धन्यवाद सर। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ना सीखो। हो रहा है इस प्रोग्राम का, जो सर ने कहा कि किसी के साथ कोई घटना घटी हो इस प्रोग्राम को लेकर के तो बताएं। सर आपको बताएं कि हमारे बुआ के लड़के बहुत दिनों से मैं उनको प्रयास कर रहा था, सिस्टम में आए वकील हैं,
लेकिन हमेशा उनका ना ही रहा है। लेकिन मैं परसों उनके पास बैठा और वो आप सामने से कह रहे हैं कि आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, चलिए हमको सामान दिलवाइए। सामान तो दिलवा दिए, कल उनके यहाँ सामान आया, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने पत्नी को कहा है कि आपकी जितनी भी सखियां सहेली हैं सबको इकट्ठा करिए, किट्टी पार्टी करिए और पंडित आएंगे कुछ जानकारी देंगे। मतलब हमको पंडित बोलते हैं। तो ये यूनिवर्स का ये ताकत ये समझ में आ रहा है कि जब अच्छे भाव के साथ किसी से लगेंगे तो जरूर यहाँ पर आएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में कंचन मौर्य मैडम। दीदी वेलकम दीदी। धन्यवाद सर। आज का प्रोग्राम वाकई में सर ने जो भी कहा कि जैसे यूनिवर्स प्रकृति वाकई में हम जो चीज अपने पास रखते हैं, जो चीज सोचते हैं वो हमें देती है, लेकिन उसके लिए हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव जैसे हमें ये सोचना चाहिए ना, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सबके प्रति मतलब अपने अच्छे भाव रखना है। दूसरी चीज सर ने कहा कि अगर आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा भी किसी के साथ मत करना। तो धन्यवाद सर, माइंड प्रोग्राम के लिए हमें आपने गाइड किया। अभी हाल ही में हम लोग सर का फिजिकल मीटिंग अटेंड करके आए, सेमिनार, बहुत सारी बातें हम सबने सर के द्वारा सीखी है और उस पर फॉलो अप भी कर रहे हैं। धन्यवाद दीदी। भीमसी भाई द्वारिका जी से वेलकम। दूसरे को तो पता नहीं सर, पर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी कभी किसी को याद करता हूँ तो वो आ जाता है, तब मेरे को पता चलता है कैसे होता है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रामकरण जी। थैंक यू जो बोलने का मौका मिला। तो इस सेशन में आके ये माइंड प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी बैठ रहा हूँ ध्यान में, तो मन तो विचलित होता है, लेकिन उसको एकाग्रित करते हुए कंटिन्यू आएंगे और इस माइंड प्रोग्राम को सक्सेस करके अपना कार्य पूरा करेंगे। तो इस और जो किसी के साथ भला करना है, बुरा उसका नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। तो इसका जय आरपीएफ ओवर टू यू सर। लास्ट अजय कुमार जी को ले लेते हैं। अजय कुमार जी सर वेलकम, टाइम हो गया है। सर जय आरपीएफ। सर कल मैं बहुत भाव विह्वल था, क्योंकि गुरु जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो बातें बताई उससे ये लगा कि हाँ वाकई में ये जो आत्मा है इसका परमात्मा का मिलन जब ही हो सकता है। जिस तरह से हम अपने बर्तन को मांजते हैं वो चमक जाती है, इसी तरह से हम इस प्रोग्राम के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और इस कायनात से, ईश्वर से जो भी मांगते हैं वो मिल जाते हैं। गुरु जी ने रास्ता दिखाया और ये रास्ता सबको दिखाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सोच रहे हैं सब पूरे हो रहे हैं सर। जय आरसीएम सर। ईश्वर सभी की मदद करे, सब कामयाबी पे पहुंचे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग छूट गए हैं उनको कल बात करेंगे। आपसे माफी चाहेंगे कि लेनी बाय टाइम हो चुका है, तो एक बार दोबारा चलेंगे सर के पास। सर वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। और कल वो लोग हैंड रेस करें सबसे पहले जो आज कर रहे थे, जिनको समय नहीं मिला, क्योंकि टाइम की सीमा है, फिर 6:30 बजे हमें गुरुकुल में भी रहना होता है। और बस हम आपसे ये निवेदन करेंगे, 21 दिन इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है, और भाव और सत्य और मन के विचार ये एक रहने चाहिए। और जादू नहीं हो आपकी जिंदगी में तो कहना, और ये प्रोग्राम जैसे जैसे आगे चला जाएगा आपको लाइफ का बहुत आनंद आएगा। तब आपको रियल में लगेगा कि क्या जिंदगी जिस चीज के लिए मिलती है अब वो जीवन का आनंद आ रहा है। तो सबको बार बार धन्यवाद। हमेशा यही भाव जीवन में रहे, किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारे साथ गलत कर रहा है, छोड़ दो, आप न्यूट्रल जाओ। उस एक दिन ये यूनिवर्स उसको चेंज कर देगा और आप खुद महसूस करेंगे कि जो मेरा गलत सोचता था वो अच्छा कैसे सोचने लगा। चलिए टाइम हो गया है भवानी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।